फैसला आखिरकार कल आने वाला है। देश के सबसे बड़े मुकदमे का, देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला कल आने वाला है। कल आएगा अयोध्या पर बड़ा फैसला। लगातार सुनवाई चल रही थी, रोजाना सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला लिखा जा चुका है और कल देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आएगा। रोहित विश्वकर्मा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, कल आने वाला फैसला सबसे बड़े मुकदमे का, सबसे बड़ी अदालत से। जी हाँ, ये तभी तय हो गया था, लगने लगा था जिस समय यूपी डीजीपी को बुला करके सभी लोगों ने बातचीत शुरू की थी। खासकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने तरुण गोगोई ने जब इनसे बातचीत की तब उसी समय क्लियर हो गया था कि रंजन गोगोई साहब ने जब उनसे बातचीत की कि अब ये फैसला आने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति देखी। ठीक है रोहित, मैं आपके पास आता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा फैसला जिसका इंतजार सदियों से था, हम कह सकते हैं, कल आएगा आखिरकार वो फैसला। अब उसको तो आना ही था, बट हम तो अपेक्षा सोच रहे थे 3-4 दिन के बाद आने वाला है, परंतु कल आए तो वो स्वागत है। ये तो फैसला तो आना ही है, क्योंकि जब अपनी फैसला को सुरक्षित कर दिया था अपना सुप्रीम कोर्ट ने, तो चीफ जस्टिस रिटायर होने के पहले देना ही था। तो कल आएगा, बहुत अच्छा है। सरकार ने देश भर में पूरा व्यवस्था को कायम पक्का करके रखा है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि फैसला से सारे लोग आएंगे जो जिम्मेदार लोग हैं। सुब्रमण्यम जी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आपने भी इस पूरे मसले को लेकर माने कि कल जब यहाँ का माहौल ठीक है, आपसी भाईचारा अच्छा से है। अब देखो यहाँ का माहौल कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, बस बिगाड़ने वाला है। इकबाल अंसारी पर आप यहाँ उनके घर पे आए हैं, तो क्या उद्देश्य था मिलने के लिए? उद्देश्य हम आते जाते रहते हैं। उद्देश्य ये है कि जो ये अफवाह फैलाए हैं लोग, ये अफवाह पर कोई ध्यान न दो। हम लोग अयोध्या वासी सब मिल करके यह कृति को, राम जन्मभूमि के मंदिर को निर्माण करेंगे। इसमें कोई प्रकार के सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। कोर्ट आर्डर तो लगातार प्रतिक्रियाएं देश में माहौल को सद्भावपूर्ण बनाए रखने की सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के सबसे बड़े का नाम है अशोक सिंघल नाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा है कि बनियागिरी, समझो। हमको टीवी में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक धार्मिक व्यवस्था को व्यापार बनाने के लिए जो चल रहे हैं, धर्म को व्यापार कर रहे हैं लोग, उनसे सावधान पूरा समाज रहे। जो भी व्यक्ति समाज में सही काम नहीं करेगा उसको दंड अपने आप प्रकृति देती है, उसके परिणाम देख लो जाकर। हाँ, ये जो त्रिलोकी पड़े हैं, जाके देखिए आओ रामलला के सखा। ठीक है महाराज जी, कट करके ले लो। तुम बताओ, हमारे काम होता है। एक बार भाई महाराज जी मिलने आए आपसे, आपके निवास पर आए, आपसे भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पर। किस उद्देश्य से मिलने आए? संभावित फैसला की घड़ी करीब में है, क्या अपील करेंगे आप देश दुनिया से? सुरक्षा को बहुत कायदे से लगा दी गई है। हमारी जो है अपील है, तो पहले तो हमारे यहाँ मान धर्मदास जी साधु है, जहाँ साधु है वही शांति है। तो जब शांति पहले से है तो शांति रहेगी, आगे भी रहेगी, क्योंकि ये तो पुरानी परंपराएं हैं। हम लोग तो हमारा अयोध्या का मुसलमान साधुओं का सम्मान पहले भी करता था, आज भी करते हैं। आज नहीं हम लोग टीवी पे दिख रहे हैं, हम लोग तो बराबर सदियों से हमारे बाप दादा भी दिखाई पड़ते थे, साधुओं के साथ में देखा गया है। ये तो सैकड़ों बरस की जो है इतिहास गवाह है। आजकल भी जो है टीवी में दिखाई पड़ते हैं, हमारे पिताजी भी दिखाई पड़ते हैं, और वो परमहंस जी दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। भास्कर दास जी दिखाई पड़ते हैं, तमाम साधु संत पुराने जो एक साथ जो है फूल मालाओं के साथ में वो दिखते हैं। ये तो हमारी पुरानी सांस है। आज हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान का जो है सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। जो फैसला कोर्ट करेगा उसका भी सम्मान करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम देश को जो है हिंदुस्तान को इतना बड़ा देखना
चाहता हूँ कि जब हिंदू मुसलमान यहाँ मिल के रहते रहे और रहते हैं, तो हिंदुस्तान का अगर कहीं कुछ किसी देश का नाम जो है पूछा जाएगा तो सबसे पहले, ऐसे आजकल अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान का नाम लिखा जाएगा। हम वो जो है दिमाग रखते हैं, हिंदुस्तान को इतना बड़ा देखना चाहते हैं कि पहले हिंदुस्तान का नाम आवे, बाद में अमेरिका। ये हमारा जो है, हमारे यहाँ जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब ईसाई है, कभी कोई विवाद नहीं है। कभी किसी बाबा के खिलाफ किसी मुसलमानों का मुकदमा नहीं, किसी गृहस्थ खिलाफ कोई मुकदमा जो है यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमेशा जो है हम लोग एक में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, आज भी हैं। आज भी देखो तमाम साधु संतों के साथ यहाँ मुसलमान दिखाई पड़ते। अगर मतभेद होता तो एक बगल में नहीं दिखाई पड़ती, तो यहाँ मतभेद नहीं है। हम लोग हमेशा जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, भंडारा खाने जाते हैं। हम लोग अपने यहाँ शादी ब्याह के फंक्शनों में साधुओं को बुलाते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं। इसी को देखते हुए देश दुनिया के लोगों से क्या? तो आप ये एक अपील सुन रहे थे और बयान सुन रहे थे। दरअसल दोनों पक्षों की मुलाकात हुई है। कल आने वाला है सबसे बड़ा फैसला, लेकिन उससे पहले मुस्लिम और हिंदू पक्षों की मुलाकात और उसके बाद एक संयुक्त बयान, एक संयुक्त अपील आप कह सकते हैं कि फैसला जो भी आए उसे सभी सहृदय सद्भाव से स्वीकार करें। देश में माहौल किसी भी स्थिति में खराब ना आए, खराब ना हो सके, जो भी फैसला आए। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, देश के सबसे बड़े मुकदमे, देश के सबसे बड़े विवाद का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से कल सुबह 10:30 बजे आएगा ये फैसला, जिस फैसले का इंतजार था। और कयास ये लग रहे थे, आज को लेकर भी कयास थे कि क्या आज फैसला आ सकता है, लेकिन कल यानी 9 तारीख और दिन शनिवार सुबह 10:30 बजे ये तारीख इतिहास में कल की दर्ज होगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत से आ जाएगा। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फैसला जो भी आएगा, देश के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी समुदाय के लोग उस फैसले को सहृदय से, सद्भाव से स्वीकार करेंगे। और इसीलिए सरकारें भी सतर्क है किसी भी संभावित आशंका से निपटने के लिए। और प्रमोद जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद जी, कल आने वाला है सबसे बड़ा फैसला, माने कि कम से कम कल की तारीख तो इतिहास में दर्ज होगी, लेकिन उसके साथ ही ये विवाद भी हमेशा के लिए खत्म होगा। एकदम राकेश, ये बहुत कई दशकों से चल रहा है ये विवाद, और कल इसका फैसला आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पटाक्षेप हो जाएगा और देश के जो भी लोग हैं, हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग इस सुप्रीम कोर्ट की जो ये 5 जजेस की बेंच है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता की, उसका सम्मान करेंगे। फैसला जैसे भी आए, इसमें कोई जीत नहीं होगी, कोई हार नहीं होगी। ये जो भी फैसला है देश की भलाई के लिए। लेकिन एक बात प्रमोद जी, क्योंकि जो कयास लग रहे थे, कुछ छुट्टियां हैं, 2 दिन अदालतें भी बंद है, फिर उसके बाद 17 तारीख को उधर चीफ जस्टिस रिटायर भी हो रहे हैं, तो कयास ये थे कि 13, 14 या 15 इन 3 दिनों में किसी दिन फैसला आएगा। लेकिन कल फैसला आएगा, इस बात को लेकर आपको उम्मीद थी या किसी को उम्मीद? नहीं, हमें उम्मीद तो नहीं थी। ये लग रहा था कि फैसले के भी, जैसे जस्टिस गोगोई हियरिंग के दौरान कहते कि हमको फैसला लिखने में टाइम लगेगा, अगर हम 17 तक फैसला दे पाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो मुझे लगता है कि जो संविधान की पीठ है, इन्होंने पूरा दिन रात एक करके जजमेंट को लिखा था कि फैसले के भी, जैसे जस्टिस गोगोई हियरिंग के दौरान कहते कि हमको फैसला लिखने में टाइम लगेगा, अगर हम 17 तक फैसला दे पाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो मुझे लगता है कि जो संविधान की पीठ है, इन्होंने पूरा दिन रात एक करके जजमेंट को लिखा होगा, क्योंकि जब जजमेंट कल आएगा तो फाइनल जजमेंट होगा। हालांकि इसको भी कोई पक्ष चाहे तो चैलेंज कर सकता है। 9 जजेस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी बेंच को बनाने की बात हो सकती है। लेकिन जो कल जो फैसला आएगा, एक तो शनिवार है, इतवार है, 2 दिन की छुट्टी है। और जब उत्तर प्रदेश के चीफ जो डीजीपी को बुलाया था चीफ जस्टिस ने ये देखने के लिए, तो ये इम्कान था कि आ सकता है फैसला मंडे को आएगा, लेकिन कल आएगा इसका अंदाजा। लेकिन जिस तरीके से अचानक मुलाकात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे मुख्य सचिव और साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उससे तो ये कम से कम कयास लगने लगे थे प्रमोद जी कि अब फैसला शायद पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त फैसला आएगा, और शायद उससे पहले एक समीक्षा चीफ जस्टिस की ओर से। चीफ जस्टिस ने ये पूछा होगा कि भाई, चूंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा वो है, तो वहां पे अयोध्या में उसके आसपास के शहरों में क्या इंतजाम है। आपको याद होगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें उन्होंने बंटवारे की बात की थी, तब भी उस समय हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु उलेमा हो, कि सबने जो है
शांति बनाए रखने की अपील की थी। किसी ने उस पर कोई बयानबाजी नहीं करी थी। उस जजमेंट को ठीक है प्रमोद जी, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमारे सहयोगी जिन्होंने लगातार रोजाना सुनवाई चली है सुप्रीम कोर्ट में। आशीष लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं हर तारीख पर, और हर सुनवाई हर दलीलों को आशीष ने करीब से देखा भी है। आशीष, कल आखिरकार है फैसले का दिन। जी बिल्कुल, कल सुबह ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाएगी। आज ही सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को तलब किया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो शामिल थे, और 5 जजों ने ये पूछा कि क्या इस समय यूपी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, यूपी में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं। यूपी सरकार यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की तरफ से ये बताया गया कि हम अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में फैसले के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद अब देर रात 9 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक लिस्ट लगाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कल सुबह ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला सुनाने जा रहा है। सबसे बड़ा फैसला दिन शनिवार का चूज किया गया है, और कल ठीक सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कल ये तय हो जाएगा। आशीष, एक सवाल वही मैं आपसे पूछूंगा जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने प्रमोद जी से पूछी। क्या इस बात को लेकर, चूंकि आप लगातार अदालत में मौजूद रहे जब ये सुनवाई चली है, क्या आपको भी ये लग रहा था कि यह फैसला इतनी जल्दी मतलब कल आ जाएगा? क्योंकि पहले जो संभावित तारीखें बताई जा रही थी 13, 14 या 15, क्योंकि बीच में 1 या 2 दिन शायद कोर्ट बंद है, फिर 17 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, फिर उधर सैटरडे और संडे 13, 14, 15 सबसे मुफीद तारीख बताई जा रही थी, लेकिन कल फैसला इसकी उम्मीद थी। देखिए, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मैं सही कहूं राकेश तो, क्योंकि इस समय अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा चल रही है, लाखों की तादाद में वहां भीड़ है। चूंकि जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर हम 4 हफ्तों में फैसला लिख देते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन यह फैसला 4 हफ्तों से कम समय में लिखा जा चुका था, और अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने के लिए तैयार था। जितने भी पंडित थे वो सभी फेल हो गए, क्योंकि कयास अगले हफ्ते के लिए थे। सबको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अगले हफ्ते अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाएगी, लेकिन सारे गलत साबित हुए। कल एक रात में 9 बजे नोटिस जारी होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि MI सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। यानी अयोध्या राम जन्मभूमि टाइटल डिस्प्यूट में फैसला कल सुबह ठीक 10:30 बजे प्रोनाउंस किया जाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चूंकि यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, जिसके बाद अब नोटिस जारी हुआ और कल ठीक सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुक करेंगे एपी सेंटर इस पूरे मामले का, यानी अयोध्या। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस तस्वीर को आगे रखते हुए, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी है। बड़ी इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले दोनों पक्षकारों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मुलाकात की है और संयुक्त तौर पर अपील की है कि देश में माहौल बिगड़े नहीं, सद्भाव से जो भी फैसला आए देश की सबसे बड़ी अदालत से उसे लोग स्वीकारें। ऐश्वर्य, बताइए सबसे पहले अयोध्या में माहौल क्या इस वक्त, क्योंकि कल तो फैसले की तारीख है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आशीष बता रहे थे कि सभी लोग सोच रहे थे कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद अयोध्या का फैसला आ सकता है, 12 नवंबर को बाद फैसला आ सकता है, क्योंकि इस समय पंचकोशी परिक्रमा चल रही है। लगभग 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या के अंदर आए हुए हैं, और इसी को चलते आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हालातों पर काबू पाया जाएगा, इसी के चलते और भी पुलिस डिप्लॉयमेंट होगा। तो इसी के लेकर सोच रहे थे कि आगे चल के अभी 7 दिन के बाद फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज नोटिस जारी हुआ है, कल सुबह 10:30 बजे अयोध्या में फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुसार और होम सेक्रेटरी के अनुसार और एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशुतोष पांडे के अनुसार सभी तरीके की तैयारियां अयोध्या के अंदर पूरी कर ली गई है। किसी भी तरीके की गतिविधियों से जूझने के लिए अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन तैयार है। पहले से ही 12,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल अयोध्या में डिप्लॉय कर दिए गए थे, 4,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि हर तरीके की मुमकिन जो पुलिस सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो पूरा कर दिया गया है।
चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और वो हर तरीके से तैयार है। तो अयोध्या में अभी जिस तरीके से रात अभी फैसला आया है, नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का कि कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। हम सभी लोग जो मीडिया कर्मी अयोध्या के अंदर अयोध्या वर्डिक्ट को कवर करने आए थे, सभी लोग अपने होटल में लौट गए थे, लेकिन अब सब लोगों को वापस हम अयोध्या की तरफ रुख करेंगे और अब जानेंगे कि वहां पर किस तरीके का माहौल है। लेकिन जिस तरीके से हमने दोनों पक्षकारों से बात करी थी, हिंदू और मुस्लिम पार्टी से बात करी थी, सभी लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल है और जो भी फैसला आएगा हम उसको मानने के लिए हर तरीके से तैयार है। ठीक है, चलिए ऐश्वर्य, हमसे जुड़ने के लिए पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर आप लोग वहां पर मौजूद हैं और आपके जरिए अयोध्या की तस्वीर को हम पूरे देश के सामने भी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पुलकित जुड़ चुके हैं। पुलकित, आप अयोध्या में मौजूद हैं, कल फैसले की तारीख है। आपसे थोड़ी देर पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मुलाकात की है, अपील की है कि सद्भाव बरतें। अयोध्या में क्या माहौल, क्योंकि आज तो एकादशी भी थी और सरजू तट पर हजारों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी भी लगाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको कि किस तरीके से अयोध्या का माहौल है। यहाँ पर शादी ब्याह का माहौल है, आम लोग त्योहारों का माहौल है और काफी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसकी वजह पंचकोसी की यात्रा थी जो आज सुबह खत्म हुई, उसके बाद में कार्तिक का स्नान है, इसलिए यहाँ पर जो संख्या है लोगों की वो बहुत ज्यादा है। प्रशासन को यही लग रहा था कि जो तारीख आएगी वो 12 तारीख के बाद में आएगी, क्योंकि 2 दिन का स्नान है, 11 और 12 का। इस बीच में अयोध्या में लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं और इन्हीं लोगों के निकल जाने के बाद में प्रशासन को लग रहा था कि वो बड़ी तैयारी के साथ उतर सकता है और इसीलिए हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं। आपको याद होगा कि कई बार ऐसे मामले आए कि पुरानी वीडियो के जरिए ये कहा गया कि वहां पर इस तरीके की घटना हुई है। तो पुलिस प्रशासन ने थोड़ी देर पहले, मात्र 3 घंटे पहले मीडिया से बात की थी और ये कहा था कि किस तरीके की रिपोर्टिंग होनी है या किस तरीके की चीजों से बचना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दूसरी चीजें हो। आप अचानक पुलकित हमने तस्वीरें देखी, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, आप लोग चूंकि वहां पर मौजूद हैं, हमने तस्वीरें भी देखी थी कि पुलिस वाले वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी लोगों से भी मिल रहे हैं, गली गली में जाकर लोगों को इकट्ठा कर उनसे बातचीत की है, भरोसा जताया है और साथ ही अपील भी की है कि आप लोग सद्भाव बरतें, किसी तरीके की कोई असावधानी ना हो जिससे कोई दुर्घटना घटे। सही तरीके से हिदायत, सावधानी, सलाह पुलिस के अधिकारियों की ओर से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं खुद डीएम के साथ था तो डीएम साहब लगातार गांव-गांव में जो दौरे चल रहे हैं उसमें लोगों को ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से सावधानी रखनी है, किस तरीके से किसी भी भारी व्यक्ति को उस वक्त अपने यहाँ शरण नहीं देनी है जब बड़ा फैसला आएगा। अब आप सोचिए कि अयोध्या के अंदर पहले से ही हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, स्नान के लिए आए हुए हैं, पंचकोसी की यात्रा के लिए आए हुए हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होगी। एक माहौल की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था कि किस तरीके का माहौल अयोध्या में है। लोग जश्न नहीं है, ये शादी का माहौल है, कई फंक्शन चल रहे हैं, कोई पंचकोसी की यात्रा के लिए आया है, कोई कार्तिक के स्नान के लिए आया है। तो बहुत बड़ी संख्या अयोध्या के अंदर मौजूद है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब पुलकित, आपके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, पुलकित आपके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, संभव हो तो जरा उनसे बातचीत करिए कि कल फैसला आने वाला है, किस तरीके से वो लोग ले रहे हैं इसे। देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ से आए। आप कहाँ के हैं? मैं मध्य प्रदेश रीवा से आया हूँ। किस लिए आए? यहाँ शादी अटेंड करेंगे, राम मंदिर घूमेंगे। शादी अटेंड करना और राम मंदिर। एक चिंता भी थी क्या जब यहाँ आ रहे थे मध्य प्रदेश से? यहाँ आ रहे थे, थोड़ा सा डर था कि यहाँ क्या हाई अलर्ट है, ये मिलिट्री लगी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, आपको हम भी यही कहेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस शांति बनाए रखिए। आप कहाँ से आए? एमपी रीवा। आप कहाँ से आए? उन्नाव से। आप कहाँ से आए? वैसे मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से आए? रीवा से। रीवा जिला से। रायपुर। आप कहाँ से? लखनऊ से। आप ये तस्वीर से देखिए और समझिए कि ये तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं और प्रशासन को पहले से ये था कि जब ये तमाम लोग अपने काम, अपनी शादी, अपने फंक्शन निपटाकर चले जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर सख्ती और अच्छी से की जा सकती है। लेकिन अब ये बिल्कुल तस्वीर बदल गई। आप देखिए किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, शादी में आए हुए हैं, कोई पूजा पाठ में आया हुआ है।
लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है और अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती ये कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। या अगर ये फैसला 11-12 तारीख जैसा प्रशासन को लग रहा था कि 11-12 तारीख के बाद में आएगा, जब कार्तिक पूर्णिमा का स्नान खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी शायद आसानी प्रशासन मान रहा था कि वो आसानी से पूरे के पूरे इस इलाके को, अयोध्या के इलाके को कवर कर लेगा। लेकिन अब क्योंकि कल सुबह आना है फैसला, तो ऐसे में प्रशासन को थोड़ी सी चिंता जरूर होगी। हालांकि कोशिश प्रशासन ने बहुत बड़े लेवल पे की है कि किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके में शांति बनाए रखनी है। इसी के लिए खुद डीएम, एसएसपी, एएसपी, आईजी, डीआईजी, ये तमाम लोग लगातार हर संगठन से मीटिंग कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो लीडर हैं, यहाँ के लोकल लीडर हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सब संगठनों से बात कर ये माने कि जो भी फैसला आएगा उसे सब स्वीकार करेंगे और यहाँ की गंगा यमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे। ठीक है पुलकित, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। रीमा पाराशर हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, वो भी अयोध्या में ही मौजूद हैं। रीमा, आपने वहां पर अलग अलग पक्षों से बातचीत भी की है, कल तो फैसला आने वाला है, क्या कुछ माहौल इस वक्त आप अयोध्या में देख रही हैं? देखिए, माहौल तो यही है कि सभी लोगों को इंतजार है कि आखिर फैसला क्या आता है। लेकिन राकेश, हमने आज शाम को भी एक बड़ी डिबेट की और उसमें हमने देखा कि तमाम पक्षों के लोग उसमें मौजूद थे, अयोध्या की जनता मौजूद थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या की जो तहजीब, संस्कार और एक सद्भाव की एक मिसाल अयोध्या के बारे में दी जाती रही है, वो अभी भी इसको कायम रखेंगे। फैसला किसी के भी हक में हो, किसी के खिलाफ हो, इस बात को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये रखा जाएगा कि राम राज्य की जो परिकल्पना रामायण में की गई है या फिर कि अयोध्या के बारे में की जाती है, उसी को फॉलो किया जाएगा। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोग हो, वो पहले अपने आप को अयोध्यावासी मान रहे हैं और इसीलिए वो मान के बैठे हैं कि इस बार जो भी फैसला हो वो आर पार का हो, ताकि बार बार जो विवाद खड़ा किया जाता रहा है, जिस पर राजनीति होती रही है, वो अब खत्म होना चाहिए और अयोध्या का विकास होना चाहिए। चलिए, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं रीमा। और 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट में और 40 दिनों तक सुनवाई के बाद, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 16 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था और अब कल 9 तारीख को, 9 नवंबर को, दिन शनिवार को सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है अयोध्या में दोनों पक्षों की, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों की, और एक अपील की गई है कि देश में सद्भाव कायम रहना चाहिए। फैसला जो भी है, सुनिए। हमारी जो है अपील है, तो पहले तो हमारे यहाँ मान धर्मदास जी साधु है, जहाँ साधु है वही शांति है। तो जब शांति पहले से है तो शांति रहेगी, आगे भी रहेगी, क्योंकि ये तो पुरानी परंपराएं हैं। हम लोग तो हमारा अयोध्या का मुसलमान साधुओं का सम्मान पहले भी करता था, आज भी करते हैं। आज नहीं हम लोग टीवी पे दिख रहे हैं, हम लोग तो बराबर सदियों से हमारे बाप दादा भी दिखाई पड़ते थे, साधुओं के साथ में देखा गया है। ये तो सैकड़ों बरस की जो है इतिहास गवाह है। आजकल भी जो है टीवी में दिखाई पड़ते हैं, हमारे पिताजी भी दिखाई पड़ते हैं और वो प्रबंध भी दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो सबसे बड़ा इंतजार, सबसे बड़ी खबर को लेकर, अयोध्या विवाद को लेकर कल इंतजार खत्म होगा। कल सुबह 10:30 बजे पूरा देश इंतजार कर रहा है इस फैसले का। एक बार फिर से अयोध्या का रुख करते हैं, पुलकित हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, आपके पीछे भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप उन तक पहुंचे संभव हो तो, और उन्हें बताएं कि क्या उन्हें पता है कि कल फैसला आने वाला है, नहीं तो उन्हें खबर बताएं और किस तरीके से वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये गाड़ी सजी हुई आप देख के समझ गए होंगे कि शादी है, आपकी शादी है और आज बड़ा दिन है आपके लिए, लेकिन कल अयोध्या के लिए बड़ा दिन है और आप अयोध्या के रहने वाले हैं। जी, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ, फैजाबाद, अयोध्या। अब अयोध्या तस्वीर दिखाता हूँ। ये गाड़ी सजी हुई आप देख के समझ गए होंगे कि शादी है, आपकी शादी है और आज बड़ा दिन है आपके लिए, लेकिन कल अयोध्या के लिए बड़ा दिन है और आप अयोध्या के रहने वाले हैं। जी, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ, फैजाबाद, अयोध्या। अब अयोध्या हो गया है, करेक्ट। कल फैसला आ रहा है राम जन्मभूमि को लेकर, आपको एक अलग खुशी? वो तो एक्साइटमेंट तो रहेगी और जो भी होगा हम लोग उसको मंजूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपकी खुशी तो और दुगनी हो गई होगी ना, आज तो शादी भी है और कल अब फैसला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कल अपने घर होंगे तो एक बड़ा फैसला सुनाया जा रहा होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, मैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा, इवन मैं शादी ज्यादा, उसके लिए एक्साइटेड ज्यादा हूँ। देखिए, ये अपने आप में कितना बड़ा है कि ये फैजाबाद क्या है, फैजाबाद यानी कि अयोध्या जहाँ पर है, और ये कह रहे हैं कि आज जब उन्हें ये पता चला
तो वो अपनी शादी से ज्यादा इस बात से खुश है कि कल इस बात को लेकर फैसला आने वाला है। आप एक अपील भी कर सकते हैं लोगों से कि जो भी फैसला हो वो किस तरीके से मान्य हो तमाम लोगों को। बिल्कुल मानना चाहिए, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ज्यूरिडिक्शन है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को, और फालतू की इधर उधर की अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। चलिए, एक आप सोचिए कि शादी एक ऐसी चीज है जिसे लेकर तमाम लोगों में अलग खुशी होती है, लेकिन इस दूल्हे को इस बात की ज्यादा खुशी है कि कल सुप्रीम कोर्ट अयोध्या को लेकर फैसला सुनाने जा रही है। और देखिए कितनी बड़ी तैयारियां इस शादी के लिए थी, लेकिन एक अलग खुशी इस बात को लेकर आई जैसे ही ये पता चला कि कल एक बड़ा फैसला भी अयोध्या को लेकर आने वाला है। लेकिन पुलकित, आज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सुकून भी दे रही हैं, ये तस्वीरें खुशी का एहसास भी करा रही हैं। सुकून का एहसास इसलिए कि अयोध्या अपनी रफ्तार से, जिस चीज के लिए अयोध्या जानी जाती है, उसी शांत रफ्तार से अयोध्या अपनी गति से चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुकून हमें ऐसे ही अयोध्या नगरी से मिलता रहेगा और ये जो विवाद है अयोध्या को लेकर, वो विवाद कल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीमा, इस दौरान आपने अलग अलग पक्षों से मुलाकात की है, बातचीत की है, आने वाले संभावित फैसलों को लेकर मैं चाहूंगा कि अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया यह है कि राम नाम में वो ताकत है जो कहीं पर नहीं है। और ये बात सिर्फ जो हिंदू धर्म के लोग हैं वही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जितने भी मुस्लिम मंच के लोग थे, जितने भी पक्षकार थे, वो सब खुद चाहते हैं कि मंदिर बने। तो विवाद किस चीज को लेकर है, ये बात उनको भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि वो भी इस बार पूरी तरह से फैसले के लिए तैयार है। और उनका ये भी कहना है कि वो हमेशा से राजनीति के शिकार हुए हैं। यानी खुद जो लोग इस केस को लड़ते रहे, अदालत में गए और उसके बाद आकर बाहर बात करते थे, वो अब खुद मान रहे हैं कि राजनीति का शिकार हुए हैं और अब वो राजनीति में नहीं फंसना चाहते। इसलिए जो भी फैसला कल सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा वो उनके लिए समर्थन करे। ठीक है, अगर हमारे पक्ष में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें कुछ अगर मगर लगा हुआ है तो शांति के साथ हम उसका हल निकालने के लिए अपने अलग से एक व्यवस्था रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, समाज के सामने रखेंगे, पुनः हिंदू धर्म को, फिर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को एकत्रित करेंगे। हम एक शांति और सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाते हुए अपने हक को मांग के रहेंगे और लेके रहेंगे, ऐसा हमारा है। और जो भी साधु समाज है, हमारे गुरुजी राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष हैं, ठीक है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो है वह भी उसके अध्यक्ष हमारे गुरुजी ही हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुजी ने किसी आंदोलन को रूप नहीं दिया जिसमें कोई हिंसा हो, कोई सरकार की नुकसान हो, किसी प्रकार की आगजनी राजनी ऐसा कुछ हो, जन धन की हानि बिल्कुल नहीं होने दी। उन्होंने कानून व्यवस्था पे तटस्थ रहे, न्यायपालिका पे तटस्थ रहे कि जब न्यायालय पहले निर्णय दे देगा फिर उसके बाद हमें क्या करना है हम करेंगे। उसी प्रकार से आज भारत क्या पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले साधु संत हैं, वह पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं कि कब आने वाला है फैसला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे न्याय के ऊपर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वह उचित और अनुचित का विचार करके ही फैसला देंगे। महाराज जी, अपील और 4 तस्वीरें, अलग अलग 5 तस्वीरें आज डीजीपी मिले हैं, चीफ जस्टिस से यूपी की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख सकते हैं अयोध्या की किलेबंदी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है और ठीक बीचों बीच तस्वीर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात, और इस मुलाकात में अपील कि देश में सद्भाव कायम रहना चाहिए। रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। रीमा, एक आशंका तो है और उसी आशंका के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। हम जानना चाहेंगे अयोध्या में सुरक्षा को आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि 4 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है अयोध्या को। चलिए रीमा तक रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस फैसले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल आने वाला है अयोध्या पर सबसे बड़ा फैसला। 40 दिन तक सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और इसके मद्देनजर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, धार्मिक संस्थानों की, और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर से भी अपडेट है, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली से भी खबर है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बड़ी संख्या में तैनात रहेगी, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल अयोध्या पर आने वाला है सबसे बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत से। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रीमा का।
रीमा, एक बार फिर से वही सवाल, क्योंकि एक आशंका है और उसी आशंका के मद्देनजर एहतियाती कदम सरकारें और प्रशासन उठा रहा है। अयोध्या में किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा को 4 जोन में बांटा गया है, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। रेड जोन वो जगह है जहां पर कि रामलला विराजमान है। उस पूरे इलाके में फिलहाल जाने की किसी को इजाजत नहीं है। धारा 144 पहले से ही लागू है। यहां पर हम कहेंगे ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और 2 बड़े यहां पर इवेंट अभी पिछले 2 दिन के अंदर हो गए। वो थे एक 14 कोसी परिक्रमा और एक पंचकोसी परिक्रमा, जिसमें लगभग 20 से 25 लाख लोग यहां पर आए हुए थे। लेकिन यह भी काबिल गौर है राकेश कि फैसला आने वाला है, ये तमाम लोगों को पता था, लेकिन देश भर से यहां पर लोग अपनी आस्था को लेकर पहुंचे। तमाम सुरक्षा के बीच उनको परिक्रमा की इजाजत दी गई और अब जबकि 12 तारीख को स्नान होने वाला है पूर्णिमा का, तब भी यह माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर यहां पर लोग लाखों की संख्या में आएंगे और शायद ये भी एक वजह रही जिसकी वजह से फैसला अब कल ही आने वाला है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात थी कि उस दिन अगर फैसला आएगा 12, 13, 14 तारीख के बीच में, तो फिर इतने लोगों को कैसे संभाला जाएगा। तो इसी वजह से कल, क्योंकि ऐसा कोई दिन यहां पर नहीं था जबकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली थी, इसलिए कल इस फैसले को रखे जाने के पीछे एक अहम वजह यह भी हो सकती है। ठीक है, पुलकित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पुलकित, आप जहां पर हैं वहां पर ज्यादा चहल पहल भी है। आप अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो रीमा को हमने देखा, चूंकि आप भी वहां पर गलियों में लोगों से मिल रहे हैं, प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता और साथ ही वॉलंटियर्स की बड़ी संख्या में तैनाती, 16,000 वॉलंटियर्स तैनात है वहां पर। देखिए, 16,000 वॉलंटियर्स तैनात किए गए। अस्थायी जेल बनाई गई है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि लोगों को वहां से हटाना पड़े तो उसके लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। जितने भी आसपास के अस्पताल हैं उसमें बेड रिजर्व करा दिए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी स्थिति हाथ से निकलती है तो उस समय किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। डॉक्टर्स और जो आसपास की मेडिकल सेवाएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल तो तैनात है ही, ड्रोन्स के जरिए हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वॉलंटियर्स पूरी एक अलग टीम बनाई है जो सोशल मीडिया पे ध्यान रखेगी। जो मैसेज सोशल मीडिया पे बढ़ेंगे उन पर ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से ना फैलाई जा सके। हालांकि मेरी खुद डीएम से बात हुई थी कि क्या नेट सेवाएं अयोध्या में बंद की जाएगी, मोबाइल फोन्स बंद किए जाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, तो इस पर उनका यही कहना था कि वो वक्त के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ती है या ऐसी कोई माहौल बनता है जिसमें दूसरा पक्ष जिसे हार मिलेगी वो विरोध करता है तो ऐसे एक्शन भी लिए जा सके। हालांकि अभी प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि वो अयोध्या में एक नॉर्मल माहौल रखे, एक ऐसा माहौल रखे जिसमें लोग आराम से कहीं भी आ जा सके। सिर्फ कुछ एरिया को चलिए आपके पास आते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। अब जबकि फैसले की तारीख तय हो चुकी है, फैसले का समय तय हो चुका है, तो उसके पहले एक बड़ी हलचल देश भर में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब से बस थोड़ी देर पहले यह बैठक बुलाई गई है। मुंबई में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। इसके साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। कल आने वाला है देश के सबसे बड़े मुकदमे पर, देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ा फैसला, लेकिन उससे पहले अलर्ट है प्रशासन, सरकारें मुस्तैद हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इस बीच ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ लोग मिल रहे हैं, लोग, पुलिस के लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कल को लेकर सलाह और गाइडलाइंस भी दे रहे हैं। हमारे जो फोर्सेस आए उनको फैमिलियराइज भी करा रहे हैं। जो आरएएफ के हमारे साथी आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पुलिस और प्रशासनिक सभी अधिकारी भी मौजूद है और शहर में शांति व्यवस्था अमन कायम रहेगा। जनता की सहभागिता है, सबके मन में विश्वास का एक संचार करने के लिए ये रूट मार्च है। ये जो फ्लैग मार्च हो रहा है इसमें कितनी फोर्स है और क्या अयोध्या फैसले को लेकर भी कड़ी सुरक्षा की बात करी जा रही है? कड़ी सुरक्षा तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जन सहभागिता है। धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद होना। तो पुलिस के जवान इस बात का भरोसा दिलाते हुए कि हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी, सद्भाव का माहौल कायम रहेगा। लेकिन इस बीच पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, सड़कों पर लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और साथ ही एक फ्लैग मार्च भी। विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विष्णु, आपसे पहले भी हमारी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। कल आने वाला है फैसला सबसे बड़ी मुकदमे का। जी देखिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है हिंदुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक और
सोशल इतिहास में, जहां पे 490 साल पुराना डिस्प्यूट है और अगर कानूनी लड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 1885 से 2019 तक ये कानूनी लड़ाई हिंदू और दो समुदाय के बीच में चलती रही। और कल इस पूरे डिस्प्यूट का पटाक्षेप होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कोई जमीनी विवाद को सुना है बिना संवैधानिक बेंच बनाए हुए, तो इस मामले की अहमियत और इस मामले की इंपॉर्टेंस उसी से साबित होती है। और कल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ये फैसला देने वाले हैं। फैसले की किसी को जानकारी नहीं थी कि कल तक फैसला आएगा। आज से 1 घंटे पहले भी किसी को नहीं जानकारी थी कि कल इस मामले में विष्णु, यही सवाल था और इसी पर हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि जो लगातार आप लोगों के हवाले से और जो दूसरे वकील कानून के जानकार हैं और जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे थे कि संभावित तारीख 13, 14 या 15 हो सकती है। जी, उसका कारण यह है कि अगले 4 दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी थी और 9, 10, 11, 12 सुप्रीम कोर्ट वर्किंग में नहीं था। और एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस केस में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाते भी हम लोग को प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर किसी मामले में फैसला आना होता है तो आज अभी 1 घंटे पहले तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अचानक ये मामला डिस्प्ले किया गया, शो किया गया कि कल इस मामले में फैसला आना है। तो बहुत ही अचानक से ये डिसीजन हम सबके सामने आया है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इस चीज का वेट कर रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। 40 दिन की मैराथन सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कल सुप्रीम कोर्ट इन सारे इश्यूज पे अपना जजमेंट सुनाएगा। पर इस समय सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो आपके सामने, मेरे सामने और जनता के सामने है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहनी चाहिए। हम सबको आपस में सद्भाव और शांति से रहना चाहिए। इस फैसले को कल मैं ये बात बहुत संजीदगी से आपके सामने अपील करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों से कि इस फैसले को कोई अपनी जीत और हार के तौर पर ना ले। ये एक जमीनी विवाद और आस्था से जुड़ा हुआ मसला था जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने वाला है। अयोध्या का अर्थ होता है जो कभी ना जीती जा सके, वो धार्मिक नगरी है और इसीलिए कभी भी इस फैसले को लेके उसके बाद समाज में आपस में कोई तरह की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। जहां तक हिंदू पक्षकारों का सवाल है, हमारा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि हम इस फैसले का जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसको हम अवॉइड करेंगे, उसको मानेंगे। मुस्लिम पक्षकारों ने भी यही स्टैंड रखा है। तो ये इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये 490 साल पुराना डिस्प्यूट था और कल सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने जा रहा है। हिंदू महासभा की ओर से आप अदालत में पेश हुए हैं, 40 दिन तक रोजाना सुनवाई चली है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आपके अनुभव उन 40 दिनों के? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहे। हर एक दिन, हर एक पल उस केस का, क्योंकि भगवान राम ने हमें चुना अपनी सेना में रहने के लिए और भगवान राम की सेना में रहना ही हमारे लिए गौरव की अनुभूति थी। और कल 16 दिन की जो हमने हिंदू पक्षकारों ने 16 दिन की सुनवाई की उसमें अपने सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। जो भी हमारे केस थे, चाहे एएसआई की रिपोर्ट हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे ट्रैवलर्स अकाउंट हो, वो सारी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, ये सारी बातें रखी थी। मुस्लिम पक्षकारों ने भी फैसले आने में बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने भी 16 दिन की सुनवाई की, अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, विद इन टाइम शेड्यूल हियरिंग कंक्लूड की। हमारी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मिस्टर के पराशरन जो 92 साल के व्यक्ति हैं, उन्होंने 11 घंटे खड़े रह के बहस की। हरिशंकर जैन साहब ने, पीएन मिश्रा साहब ने, पीएस नरसिम्हा साहब ने, एक अच्छी लॉयर्स की टीम थी। दोनों तरफ से अच्छे आर्गुमेंट्स हुए, कोर्ट में अच्छा माहौल रहा, अच्छे भाव में दोनों तरफ ने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड किए। और कल जो फैसला आने वाला है ऐतिहासिक रहेगा, बहुत ऐतिहासिक है। चलिए विष्णु, हमसे जुड़ने के इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु शंकर जैन जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और साथ ही हिंदू महासभा की ओर से वकील है, अदालत में पेश हुए हैं। इस पूरी तारीख के दौरान इस पूरी बहस का हिस्सा भी रहे हैं। विष्णु शंकर जैन से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए, अयोध्या पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई है। कल सुबह 10:30 बजे अयोध्या पर सबसे बड़ा फैसला, देश की सबसे बड़ी अदालत से 5 जजों की जो बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में, उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है 40 दिन तक और कल का दिन मुकर्रर किया है फैसले के लिए। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं लखनऊ से। वर्णित, लखनऊ में क्या हलचल? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में, उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है 40 दिन तक और कल का दिन मुकर्रर किया है फैसले के लिए। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं लखनऊ से। वर्णित, लखनऊ में क्या हलचल? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है कल के दिन को लेकर।
जी हाँ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जो है एक बार फिर से वो रिव्यू करेंगे, सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। आपको बता दें कि सुबह ही हमने ब्रेक किया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये पेशकश की गई है कि जो हेलीकॉप्टर्स हो वो एक लखनऊ में और एक अयोध्या में डिप्लॉय किया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की मूवमेंट के ऊपर जो है जल्द से जल्द मूवमेंट की जा सके। इसके लिए ये व्यवस्था की जाए। ड्रोन से तो नजर रखी जा रही है, बाकी सभी अधिकारियों को बोला गया है कि वो चौकसी बनाए रखें, अपने अपने इलाके में जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लगातार जो है गश्त करते रहे। इससे पहले आपने जैसे देखा कि फ्लैग मार्च हुआ, यहाँ पे भी कई संवेदनशील इलाके हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो पुराना लखनऊ का इलाका है जहां पे दोनों ही कम्युनिटी के लोग जो है बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं और ये सेंसिटिव इलाकों में से एक है। और यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगाई गई है। वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे डिप्लॉय भी है। पीएसी की एक बटालियन यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। करीब 100 से 150 पीएसी के जवान जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जगह जगह पे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे सभी पुलिस वालों की कहा जाए जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी गई हैं और सभी लोग ड्यूटी पे हैं। तो ये पूरा प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और इसको हर कीमत पे मेंटेन किया जाए। लगातार जो कहा जाए दोनों ही कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनसे बोला गया है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी में लोगों को बोले कि संयम बरते, जो भी डिसीजन आए सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर डिसीजन उनके हक में नहीं आता है तो भी कहा जाए कि जो सम्मान है वो करना बहुत जरूरी है। एक खास बात जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो जी जी ठीक है, चलिए पंडित मैं आपके पास आता हूं और जानकारी के लिए राकेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, केंद्र सरकार भी सतर्क है कल आने वाले फैसले को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों को एडवाइजरी जारी और साथ ही दिल्ली में खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी कड़ी है। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2 बड़ी मीटिंगें हुई हैं जिसमें सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां 11:30 बजे केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में बैठक हुई, वहीं देर शाम करीब 5 बजे उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें पूरे देश में की सुरक्षा की समीक्षा की गई है और जो संवेदनशील इलाके हैं, जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी उस पर पूरी तौर पर चर्चा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए 40 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बल पहले ही भेजी जा चुकी हैं और को स्टैंड बाई में रखा गया है, लेकिन सभी जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी पूरी तौर पर जो है चर्चा की गई है। जो आईबी की रिपोर्ट है उस पर चर्चा की गई और उसके बाद सभी राज्यों को सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है राकेश, आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पर फैसले से पहले पूरे देश में हलचल है। लखनऊ अयोध्या में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक सभी स्कूल कॉलेजों को एहतियातन बंद रखा गया है। दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, सरकारें पूरी तरीके से मुस्तैद। कल आने वाले फैसले को लेकर हर वो एहतियाती इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे किसी भी आशंका से निपटा जा सके। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। लखनऊ में जैसा आपसे थोड़ी देर पहले पंडित बता रहे थे, वहां पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। अयोध्या की तस्वीर हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वहां पर पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती, वॉलंटियर सिर्फ 16,000 तैनाती है। उसको हम मानेंगे। इकबाल साहब, उम्मीद लगाई जा रही थी कि 17 को रिटायर हो रहे तो 15-16 तक फैसला आएगा, लेकिन फैसला कल 9 तारीख को ही आएगा और अगले दिन आप लोगों का 12 वफात है, आप लोग वो भी मनाएंगे 12 वफात। उसके पहले ही ये फैसला विवाद का जड़ समाप्त होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी जो है सरकार जो है कर रही है, सारे इंतजाम हैं, फैसला होगा और बेहतर तरीके से होगा। हम जो है अदालत का भी सम्मान करेंगे, सरकार का भी सम्मान करते हैं और अपने यहाँ पब्लिक को भी संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला है अपने घरों में आप लोग बैठ करके मानिए। जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद जो है इसमें राजनीति ना करें, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हम देश का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस में कोई बातचीत आगे बढ़े
और फैसले को माने, अपने घरों में बैठ के माने। इकबाल साहब, आप बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, अपने बाबूजी की जगह पे आप ही ये संभाले हुए हैं लड़ाई। फैसले से पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपनी कौम को भी संदेश दे चुका हूँ, सुबह से भी दे रहा हूँ, कल भी दिया हूँ, आज भी दिया हूँ। हम तो अयोध्या में रहते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं, न यहाँ कोई ऐसी कोई बात है। कभी हम लोगों में आपस में अयोध्या में कभी तू मैं तक नहीं होती। तो इसलिए हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फैसला आवे उसको अमन सुकून के साथ लोग माने और इस देश को एक संदेश दें कि ये जो है बहुत दिन का एक फैसला था, आज ये खत्म हो गया, आज ये फैसला हो गया, हम उसको मानेंगे। इकबाल साहब, आपको सुरक्षा में कोई कमी लग रही है कि कोई दिक्कत होने वाली है अयोध्या में? देखिए, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है। तो कम से कम अगर इस बात का लोग ख्याल रखेंगे, इसका लिहाज रखेंगे, तो जो सरकारें जो कहती हैं वो करती भी हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार है, हमको भी जो है भरोसा है, पूरे सारे लोगों में भरोसा है कि जो कुछ भी यहाँ की जो है गुजरेगा वो बेहतर ही रहेगा। इकबाल साहब, कुछ मुस्लिम धर्म लोगों ने ये भी कहा था कि अगर जो भी फैसला आए, चाहे मंदिर या मस्जिद जिसके भी पक्ष में आए, सबको मिल के वहाँ कार्य सेवा करनी चाहिए। मस्जिद के पक्ष में आए मस्जिद के लिए काम करें, मंदिर के पक्ष में आए मंदिर के लिए मिल के काम करें। एक मैसेज जाए अयोध्या से पूरी दुनिया को, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में जो भी है वो सब बेहतर तरीके से रहेगा। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, यहाँ सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब फैसला अब जो है आवेगा, अभी तो जो है फैसला आया नहीं ना, सुबह फैसला आने वाला है। हम अच्छा संदेश आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। धन्यवाद। तो इकबाल अंसारी को आप सुन रहे थे। इस बीच अब हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों से किस तरीके से जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या पर कल आने वाला है सबसे बड़ा फैसला। दिल्ली में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये आप तस्वीरें देखिए, अयोध्या को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लखनऊ और अयोध्या दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों ने, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल। फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को एहतियातन 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। कल शनिवार का दिन है, 9 तारीख है, 9 नवंबर, और कल आने वाला है सुबह 10:30 बजे अयोध्या पर फैसला। अयोध्या विवाद पर सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा मुकदमा इस देश का, और उसका सबसे बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत से कल आने वाला है। बड़ी खबर, महाफैसले की घड़ी आ चुकी है और उसके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। करीब 11 घंटे, 11.5 घंटे का वक्त बचा है। उसके बाद यह फैसला देश के सामने होगा और हम भी अपील करते हैं कि इस देश के सबसे बड़े फैसले को देश के सभी लोग सहृदय सद्भाव से स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी हलचल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है सुरक्षा अधिकारियों की। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी और उसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी। और अयोध्या में सुरक्षा बल मुस्तैद है। अयोध्या के पुलिस कप्तान भी आज लोगों से मिले जुले। क्या कुछ उन्होंने अपने थोड़ी देर पहले कहा, वो सुनिए। सुरक्षा को लेकर चिंता बड़ी है और उस तक तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब फैसला आएगा तो अयोध्या में सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे। सर, क्या क्या इंतजाम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, जो फोर्स कंपोनेंट है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पीएससी है या लोकल पुलिस है या आउटसाइड पुलिस है, एनसीसी है, होमगार्ड्स है, इन सभी का नेटवर्क यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे बैरियर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, इनर बैरियर्स हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, वो सब भी की जा रही हैं। इक्विपमेंट साइड में सीसीटीवी है, ड्रोन्स हैं, बॉडी कैमरास हैं, ये भी यूज किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर भी हमारी नजर रहती है मेडिकल वॉलंटियर्स से। तो इन ऑल दी डायरेक्शन वी आर कीपिंग आई। और ये जो हमारा एटीएस है, लाइव है, फायर है, इनके भी प्लान्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक का प्लान बनाया गया है। तो सारी चीजें हम लोग कोशिश करें धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट करने की। छोटा सा अंदाजा लेना चाहें कितनी फोर्स डिप्लॉय होगी इस समय अयोध्या में? देखिए, राइट नाउ लगभग 45 कंपनीज जो है सारी सब मिला के हमारे पास में हैं और भी फोर्सेज अभी आ रही हैं। फुट पेट्रोलिंग हो रही है, इन सबों में हम लोगों ने चर्चा की। उस पर हम निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी हम निगरानी रखे हैं। जी, बड़ा चैलेंज। उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। पूरे प्रदेश का है हमारे पास, पूरे प्रदेश का है और हम पूरे प्रदेश में ये कर रहे हैं।
1 साल से हम लोगों ने टेरर फंडिंग पे हम लोगों ने बस किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और हमने इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें 9 जनपद हैं, उन जनपदों पर भी हमने काफी सक्रियता दिखाई है। हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी हो रहा है। हम लोगों ने बस किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और हमने इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें 9 जनपद हैं, उन जनपदों पर भी हमने काफी सक्रियता दिखाई है। हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी हो रहा है, हमारे चेक पोस्ट उन सबों से हो। देखिए, आगरा में हमने शांति व्यवस्था कैसे बनाई रखी जाए उस संबंध में हमने यहाँ बैठक की, जिसमें आगरा और आगरा रेंज के सभी अधिकारी यहाँ आए थे। और उस बैठक में बहुत ही लोगों से पूछताछ की गई कि किस प्रकार हम विश्वसनीयता प्रकट कर सकें। पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है, इन सबों में हम लोगों ने चर्चा की। उस पर हम निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी हम निगरानी रखे हैं। जी, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। तो यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को आप सुन रहे थे, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था। और इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी रंजन गोगोई से मुलाकात भी की थी, मुख्य सचिव के साथ मुलाकात की थी। 4 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, सारे धार्मिक स्थलों की दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में इस बीच धारा 144 लागू है। पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर तैनात हैं, लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं, विश्वास बढ़ाया है, भरोसा बढ़ाया है लोगों में। साथ ही लखनऊ में आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपसे थोड़ी देर पहले रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर। और उसके साथ ही हम आपको मुंबई की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है। कल एक साथ कई बड़े सवालों का जवाब मिलेगा देश की सबसे बड़ी अदालत से, सबसे बड़े इस विवाद को लेकर, अयोध्या विवाद को लेकर। पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पुलकित, अब से थोड़ी देर पहले हमने अयोध्या के पुलिस कप्तान को भी सुना, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लोगों के बीच में थे, सड़क पर थे, लोगों से मिलते जुलते हुए। देखिए, करीब 7 से 8 दिन पहले से प्रशासन ने कोशिश की कि वो तमाम वर्ग के लोगों से मिले, तमाम जो इलाके हैं उनके लोगों से मिले, ताकि जो भी फैसला है उसमें वो आराम से पूरा कंट्रोल कर सकें। और इसी के लिए पूरी तैयारी की गई थी। और आज जब मेरी एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने ये साफ कहा कि हर चीज पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में हर चीज पर नजर रखी जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक पर नजर है। जो एलआईयू है उसके जवान घूम रहे हैं, एटीएस मौजूद है, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड जैसी टीमें भी तैयार हैं। अगर कुछ भी स्थिति होती है तो हर परिस्थिति से किस तरीके से निपटा जाएगा, ये पूरी तैयारी प्रशासन ने अपनी तरफ से की हुई है। इसके अलावा अगर कोई उत्पात करता है तो उसके लिए ऐसे लोगों के लिए अस्थायी जेल तक बना दी गई है। और अगर किसी को चोट या कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए बेड रिजर्व कर दिए गए अस्पताल के अंदर। तो प्रशासन ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर कर रखी है और तमाम लोगों से, तमाम वर्ग के नंबर से लेकर हर डिटेल उनके पास मौजूद है। ऐसे में अगर कोई भी स्थिति खराब होती है तो प्रशासन की पूरी कोशिश यह है कि किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके की फोर्सेस किस समय तैनात की जाएगी। हालांकि मोबाइल सेवा बंद करने की बात, नेट बंद करने की बात अभी प्रशासन ने नहीं मानी है। वो ये कह रहे हैं कि स्थिति के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर मोबाइल सेवा बंद करनी है, सड़कें बंद करनी है, तो वो कब, कहां, कैसे करनी है, वो परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जी, इसके अलावा एक चीज और जो प्रशासन लगातार तमाम लोगों से कह रहा है वो ये कि किसी के पक्ष में भी फैसला है उसे कोई जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसे सड़कों पर गुलाल उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जश्न में दूसरे पक्ष को चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये प्रशासन की तैयारी है। जी ठीक है पुलकित, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। इस बीच हम आपको स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि अयोध्या पर कल सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, तो जो बड़ी हलचल है उसको भी ग्राफिक्स के जरिए हम रख रहे हैं आपके सामने। जो बड़ी बातें अब तक है, महाफैसले पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर नॉन स्टॉप तरीके से जारी रहेगी, इस अपील के साथ कि सबसे बड़े फैसले को आप सहृदय सद्भाव से स्वीकारें। कल एक साथ कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां कल के लिए, इस अपील के साथ कि सबसे बड़े फैसले को आप सहृदय सद्भाव से स्वीकारें,
कल एक साथ कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां कल के लिए? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है पूरे एक अगर कहें तो पूरी तौर पर चाक चौबंद है, सभी राज्यों के साथ संपर्क में है, जो संवेदनशील राज्य हैं उनके साथ संपर्क में है। आज जो खुफिया एजेंसियों के साथ जो बैठक हुई, ठीक है राकेश आपको रोकते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अयोध्या में मुलाकात हुई है हिंदू और मुस्लिम पक्ष की, और एक अपील देश के लोगों से सुनवाते हैं एक बार। सुरक्षा ले और अयोध्या स्वयं सुरक्षित है। सुनो, यह तुम्हारे मन में भ्रम है और सरकार के मन में भ्रम है, समझो, या कोई व्यक्ति के मन में भ्रम हो तो भ्रम को छोड़ दो। अयोध्या की जनता सक्षम है कि अपना अयोध्या की रक्षा करने के लिए। यहाँ का माहौल ठीक है, आपसी भाईचारा अच्छा से है। अब देखो, यहाँ का माहौल कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, बस बिगाड़ने वाला है। एक मिनट, इकबाल अंसारी पर आप यहाँ उनके घर पे आए हैं, तो क्या उद्देश्य था मिलने के लिए? उद्देश्य हम आते जाते रहते हैं। उद्देश्य ये है कि जो ये अफवाह फैलाए हैं लोग, ये अफवाह पर कोई ध्यान न दो। हम लोग अयोध्यावासी सब मिल करके यह कृति को, राम जन्मभूमि के मंदिर को निर्माण करेंगे। इसमें कोई प्रकार के सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। कोर्ट आर्डर क्या दे रहा है, करना है हमको यहाँ, करना है इनको यहाँ। कोर्ट के कितने आर्डर आता है, कितने व्यवस्था होता है, लेकिन जब करना होगा तो हम ही लोग रहेंगे। और जिलानी महोदय और का नाम है अशोक सिंघल नहीं। तो ये अपील आप सुन रहे थे, और इस बीच हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली से कश्मीर तक किस तरीके से हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल हैं। 40 दिन तक सुनवाई चली है, और जिन बड़े सवालों के इर्द गिर्द सुनवाई चली है उन सारे बड़े सवालों के जवाब कल मिलने वाले हैं। बड़ा सवाल ये कि विवादित स्थल पर मालिकाना हक किसका, बड़ा सवाल यह भी कि विवादित स्थल पर पोजीशन किसका रहा पहले, भगवान राम का जन्मस्थान है या नहीं, क्योंकि लगातार इसकी भी चर्चा होती रही है इस 40 दिन की सुनवाई के दौरान। जन्मस्थानी न्यायिक व्यक्ति है या नहीं, इस पर बड़ी दिलचस्प और तीखी बहस कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही एएसआई की रिपोर्ट, और एएसआई की रिपोर्ट को दोनों पक्षकार अपने फेवर में बताते रहे हैं, एक दूसरे की दलील को नकारते रहे हैं। सबसे अहम सवाल कि यह रिपोर्ट आखिरकार किसके फेवर में है, कल इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले के जरिए देश के सामने आ जाएगा। इसके साथ ही खुदाई के अवशेष, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो वहां पर खुदाई की थी, उस अवशेष में जो ढांचे मिले थे वो ढांचे मंदिर के थे या मस्जिद के थे, इस बात का भी सड़कों पर निकल गए। देखिए आप गाड़ियों पर गाड़ियां देखिए, जितने भी सीओ रैंक के, एसएसपी रैंक के, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं वो बाहर निकल गए हैं, और अयोध्या में अब चहल पहल दिखने लगी है। जैसे ही बात साफ हुई कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा अयोध्या को लेकर, उसी के बाद एकदम सड़कों पर जितने भी अधिकारियों की गाड़ियां वो बाहर निकल आई, यानी कि अब सिक्योरिटी को लेकर और मीटिंग्स का दौर और तेजी से बढ़ेगा। हालांकि शाम तक ये अंदाजा नहीं था कि ये फैसला कल आएगा, उसके बाद में अब जैसे ही ये साफ हो गया कि कल फैसला आएगा, तो अधिकारियों की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां, सिक्योरिटी की गाड़ियां तमाम अयोध्या में सड़कों पर दिखने लगी। चहल पहल एकदम शुरू हो गई। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित तागर, इंडिया न्यूज, अयोध्या। पुलकित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अयोध्या में किस तरीके से हलचल बढ़ गई है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं, और सड़क पर अधिकारी उतर आए हैं ताकि एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा की जा सके और जरूरी इंतजाम किए जा सके कल के लिए, क्योंकि कल का दिन बड़ा होने वाला है। आज की रात हो सकता है विवादों की आखिरी रात हो, क्योंकि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो सबसे बड़े फैसले के साथ सूरज निकलेगा, और यह सबसे बड़े फैसले का सूरज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। और दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अयोध्या की तस्वीर है, अब से ठीक थोड़ी देर पहले की। हलचल वहां पर बड़ी है, सारे बड़े अधिकारी इस वक्त निकल चुके हैं अयोध्या की सड़कों पर गश्त के लिए। और दूसरी तस्वीर फ्लैग मार्च की, आरएएफ के जवानों की फ्लैग मार्च लखनऊ और अयोध्या दोनों ही जगहों पर। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, वही सवाल एक बार फिर से, आपको रोकना पड़ा था, केंद्र सरकार की क्या तैयारियां कल के लिए? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों के साथ संपर्क में है राकेश, और जो बैठक हुई है उसमें खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख इस बैठक में शामिल थे। सीधे तौर पर जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि आखिरकार कौन कौन से संवेदनशील इलाके हैं, उसकी सुरक्षा किस तरह से किया जाए, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा की है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश को डीजीपी को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल मुहैया कराए गए हैं
उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाए। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उसके पर खास तौर पर नजर रखने को कहा गया है। यानी गृह मंत्रालय पूरी तौर पर चाक चौबंद है, पूरी तौर पर सचेत है कि आखिरकार जिस तरह से फैसला आने वाला है कल, तो आखिरकार सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। ठीक है, चलिए राकेश, गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। हर वो इंतजाम, एहतियाती इंतजाम केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। अयोध्या में पर्याप्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं केंद्र की ओर से भी और साथ ही स्टेट की ओर से भी, यानी उत्तर प्रदेश की ओर से भी हर वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीर है। पुलकित, हलचल बढ़ी है अयोध्या में। जी, आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं। अयोध्या में जैसे ही ये बात फैली और एकदम पुलिस प्रशासन की गाड़ियां सड़कों पर नजर आने लगी। ये देखिए, पूरे के पूरे इलाके में जितने भी पुलिस फोर्सेस तैनात थी और जो रुकी हुई थी होटल्स में और जगह जगह पर, वो तमाम अधिकारी अब सड़कों पर निकल आए हैं और लगातार पुलिस की वाहन यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मीटिंग्स का दौर शुरू होगा, क्योंकि शायद ये अंदाजा पहले से नहीं था कि इतनी जल्दी एकदम फैसले की घड़ी आ जाएगी। ये देखिए, तमाम जितने भी अधिकारी, क्योंकि कई जिलों के अधिकारी अयोध्या में डेरा जमाए हुए थे, आईपीएस, आईएएस तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। और आज जैसे ही बात सामने आई थोड़ी देर पहले कि कल फैसले की घड़ी है, कल फैसला आ जाएगा, उसी के बाद तमाम अधिकारी अब मीटिंग्स के दौर के लिए निकल गए हैं। यानी कि अब सिक्योरिटी दूसरी तरीके से एकदम अरेंजमेंट किया जाएगा। उसकी वजह भी है कि अयोध्या में पंचकोसी की यात्रा थी जो आज खत्म हुई और 11 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। अब 9 और 10 तारीख है जिसमें कम यहाँ पर लोग होंगे अयोध्या में, और ये एक मेन वक्त हो सकता है हालांकि, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन का वक्त होगा। पहले माना जा रहा था कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद में ये फैसला आएगा, यानी कि 13-14 के आसपास आएगा, जब अयोध्या में ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन फैसला कल सुबह आना है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि तमाम अधिकारी अब सड़कों में नजर आ रहे हैं। जी चलिए पुलकित, आपके पास हम लौट कर आते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से जो किया गया था वो वर्डिक्ट सामने आने वाला है, तो क्या उम्मीद है, क्या आगे की उम्मीद है? कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई अगर कल वो देने जा रहे हैं, क्योंकि इन जजों ने दिन प्रतिदिन सुनवाई करके 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक दिन में लगाया है। और इतना पुराना केस था, सुनवाई कल अगर करने जा रहे हैं, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अभी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर कल आता है या आगे भी आता है तो सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी की न जीत हो न किसी की हार, जो अदालत का निर्णय वो माने। विनय कटियार को आप सुन रहे थे, विनय कटियार को सुन रहे थे। इस बीच आपको देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट आपको बता दें, तमिलनाडु और चेन्नई में भी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। तमिलनाडु में अकेले 1 लाख जवानों की तैनाती की गई है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च, और एक बार फिर से हम पुलकित का रुख करेंगे क्योंकि लगातार उनके पीछे हलचल दिखाई दे रही है। उसके बाद राकेश आपके पास भी लौटकर आते हैं। पुलकित, अलग अलग इलाकों की खासतौर पर अयोध्या में पहचान और उसी के आधार पर अलग अलग जोन में बांटा गया है, और एक आखिरी निगरानी जो अयोध्या की सड़कों पर अधिकारियों की हलचल बढ़ी है। देखिए, पूरे के पूरे अयोध्या को 4 जोन के अंदर बांटा गया है और कोशिश ये है कि जो रेड जोन है वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाए। 238 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने गए हैं। वहां पर ड्रोन के जरिए भी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी और लोकल यूनिट के जरिए भी निगाहें रखी जा रही हैं। जो पुलिस प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कोशिश ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो रेड जोन है, 238 पॉइंट जो है, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे की लगातार पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां पहुंच रही है, और मैं अगर आपको संख्या में बताऊं तो ये 100 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक मुझे क्रॉस कर चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन में एकदम कितनी ज्यादा हलचल है सिक्योरिटी को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी ज्यादा हलचल है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि शाम तक ये अंदाजा नहीं था कि कल सुबह ये फैसला आएगा। तो आराम से डीएम, एसएसपी जो बातचीत कर रहे थे मीडिया से, वो यही कर रहे थे कि आने वाले 4-5 दिन में क्या क्या अरेंजमेंट उन्हें करने हैं
और क्या क्या किस तरीके से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे शहर से बाहर करना है। 12 तारीख को यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, वो अनुमान था कि वो सब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद में एक आसानी हो जाएगी अयोध्या में उन लोगों के लिए जो यहाँ के लोकल हैं, उन पे निगाह रखना भी आसान है। तो पुलिस प्रशासन लगातार गांव आसपास के इलाकों में ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने इलाके में जगह ना दें, अपने होटल्स में ना दें। ठीक है पुलकित, आपके पास आते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की किलेबंदी कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको बताई, अपडेट बताई कि किस तरीके से अयोध्या, लखनऊ, मुंबई से लेकर तमिलनाडु, चेन्नई तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीजीआई रंजन गोगोई की बेंच कल सुनाने वाली है फैसला। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की किलेबंदी, 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। 70 साल पुराना ये विवाद, और उसके बाद अब ये फैसला आने वाला है। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त। रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। रीमा, आपके साथ पुलिस के कुछ जवान भी है, अयोध्या में हलचल बढ़ी भी है कल के फैसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए राकेश, सीधी तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाएं कि यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। अब अयोध्या के तमाम जो चौराहे हैं जो इस शहर से होते हुए जाते हैं, उन सभी चौराहों पर अब गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की संख्या लगभग चौगुनी हो गई है, और इस वक्त भी आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपने जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से अब कोई संदिग्ध गाड़ी हो या लोग हो, उनके साथ किस तरह से पेश आना है, गश्त किस तरह लगानी है, चौकसी किस तरह बढ़ाकर रखनी है। तो ये तमाम जो हालात हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए और खासकर पुलिस के लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट था ये कि कल सुबह ही फैसला आए। अभी कुछ ही देर पहले एक होटल के मालिक से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि उनके लिए ऐसा थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया है, क्योंकि सोमवार से उनके पूरे होटल को ही बुक कर लिया गया था, अधिकारियों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, और अब उनका मानना है कि अब सब कुछ 2 दिन पहले हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो ऐसा ही तमाम यहाँ पर जो एजेंसीज है उनके लिए भी हुआ है, और लगता है कि आज की रात यहाँ पर कयामत की रात होगी, कम से कम फोर्सेस के लिए, जिनके लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल के हालात आज की रात के लिए होंगे। रीमा, एक बार चाहेंगे, आपके पीछे अच्छी खासी हलचल भी, एक बार आप तस्वीरें जरा दिखाएं। इस वक्त अयोध्या की सड़कों की तस्वीर कैसी है, माहौल कैसा है, मुस्तैदी किस तरीके से है? देखिए, लगातार पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की वैन इसी तरह से गश्त कर रही है। इस वक्त देखिए कोतवाली कैंट की ये गाड़ी है जिसमें कि पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, और तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। तेजी से ऑफिसर्स जो अधिकारी जो हैं वो पहुंचकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। अधिकारियों, सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अब हलचल बढ़ चुकी है। अब ठीक है, निर्णय आने की संभावनाओं को देख करके सुरक्षा के लिए हम लोग मूवमेंट पे चल रहे हैं, और सभी अपने फोर्स को सतर्क कर रहे हैं कि सतर्क रहें, जिससे कोई अनहोनी न हो, सुचारू रूप से। कि आप लोग सतर्कता बरतने के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी जा रही है या क्या सतर्क? बिल्कुल, उसका पूर्व से सारी तैयारियां हैं, हमें उन्हीं को अलर्ट करना है। बाकी सारी ड्यूटियां हमारी लगी हुई हैं पूर्व से, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ खास इलाके चुने गए हैं या पूरे अयोध्या? नहीं, पूरे अयोध्या में हमारे पहले से ही चिन्हित किए गए हैं स्थान। उन स्थानों पे हम लोग अपने तरीके से जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य पहले से निर्धारित किया गया उसको अलर्ट किया जा रहा है। तो पूरी रात गश्त रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। तो पूरी रात गश्त रहेगी, ऐसा यहाँ पर पुलिस अधिकारी का मानना है, और ये लगातार पूरे अयोध्या का हाल है। और इसी तरह से जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा के जवान है, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो तमाम पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से आई हुई है। लेकिन यही अकेले पुलिस बल यहाँ पर नहीं है, एटीएस यहाँ मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। कोई भी ठीक है रीमा, आपके पास आता हूँ। इन्हीं तस्वीरों को एक बार फिर से हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन बड़ी खबर, फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर, कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अलग अलग पक्षों की ओर से शांति बनाए रखने की अपील, और इस बीच कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत की